हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग सीखेंगे परसेंटेज को कैसे निकाला जाता है। जैसे बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि परसेंट को यानी प्रतिशत को हम कैसे निकालें। आपको पता होगा कि बहुत लोग आपसे पूछ लेते हैं कि जैसे मान लेते हैं बोर्ड एग्ज़ाम आपका अभी देखिए रिजल्ट आ गया है, तो बहुत लोग क्या करते हैं कि पूछ लेते हैं कि कितने परसेंट आपने मार्क प्राप्त किया, कितना परसेंट अंक आपने प्राप्त किया। तो वो कैसे हम निकालेंगे। और कभी कभी आपको पता होगा कि मार्केट वगैरह में किसी चीज़ को परचेज़ करने में वहाँ लिखा रहता है कि हाँ इसको आपको 10% ऑफ है। तो उस ऑफ वाले को जो धन है जितना हमको कम किया गया है परसेंटेज के रूप में, उसको हम कैसे निकाल के और कैसे उस पूरे जो पैसा है उसमें से कैसे घटाएंगे, वो सब इस वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन लिख तो चलिए मान लेते हैं कि हम किसी मार्केट में गए और वहाँ किसी चीज़ को परचेज़ किया। अब लिखा गया है कि उस परचेज़ जो किए हैं सामान, उस पे हमको 10% का ऑफ मिल रहा है, मतलब 10% हमको नहीं देना है। मान लेते हैं कि उस सामान का जो हमने परचेज़ किया है वस्तु, उसका मूल्य जो है वो 2000 रुपये है। पहला क्वेश्चन, मान लेते हैं उसका मूल्य 2000 रुपये है, ठीक है। अब 2000 रुपये पे हमको 10% नहीं देने हैं, तो 2000 का 10% आप निकाल लो। 2000 का 10% आपको निकाल देना है। तो 2000 का 10% कितना होगा, आपको लिखना होगा 2000 और का मतलब होता है गुणा 10 है तो 10 लिखिए, सॉरी यहाँ पे एक ही जीरो रहेगा, 10 है। और फिर गुणा है तो सॉरी परसेंट, और परसेंट का मतलब होता है 1/100। जब भी परसेंट आपको दिखाई दे तो परसेंट का मतलब ही होता है प्रतिशत, और प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। प्रति का मतलब बटा और शत का मतलब 100, ठीक है। तो ये हो गया 00 से 00 हमने काट दिया। अब देखिए 10 का गुणा हम 20 में करेंगे तो हमारा 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200। 10 का गुणा यहाँ 10 है और यहाँ 20 बचा है, क्योंकि 00 से 00 कट चुका है, तो यहाँ 20 बचा है और यहाँ 10 बचा है। तो जब 20 का गुणा हम 10 में करेंगे तो 200 हो जाएगा। इसका मतलब 200 रुपये हमको छूट मिलेगा। 200 रुपये छूट मिलेगा। तो मूल्य कितना था, 2000 था। मूल्य कितना था, 2000 था, और 200 का छूट मिल रहा है, मतलब 2000 में से 200 घटा देंगे, बचेगा 1800, यानी हमको 1800 रुपये देना होगा, ठीक है। तो कभी भी आपको परसेंटेज निकालना है ऐसे किसी वस्तु को, जैसे मान लेते हैं दूसरा कोई क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए कोई वस्तु हम परचेज कर रहे हैं, उसका मूल्य है 1500 रुपये और उस पर हमको 8% का छूट है। कितने का, 8 का। तो लिखेंगे उस पर जितने का छूट है, यानी 8% का छूट है, तो 8% हम ऐसे निकालेंगे। तो लिखेंगे 1500, का मतलब गुणा, और 8 है तो 8, और परसेंट का 1/100। ये 00 से 00 कट गया, और क्या करेंगे 15 का गुणा 8 बार करेंगे, या 8 का गुणा 15 में कर देंगे। तो देखिए 8 पंजे 40, और 8 ही करना 8 और 4 12, यानी 120 रुपये। 120 रुपये हमको छूट मिलेगा। कितना, 120 रुपये। यानी 1500 में से 120 रुपये घटा देंगे, जितना आएगा उतना हम उसको दे देंगे। यानी 120 का हमको छूट मिला है, तो 1500 में से 120 घटा देंगे, 1380 वगैरह जो भी आए, 1380 आएगा, उसको हम क्या करेंगे, दे देंगे, ठीक है। मतलब 1380 देना पड़ेगा। तो इस प्रकार हम लोग परसेंटेज को निकालते हैं। अब मान लेते हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशन में वाला बात कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई लड़का है, अब मान लेते हैं कक्षा 10 की बात हो रही है। कक्षा किसकी, 10 की। अब कक्षा 10 में क्या होता है, जो पूर्णांक होता है वो 600 का होता है। पूर्णांक जो होता है वो कितने का होता है, 600 का होता है, ठीक है। अब कोई लड़का है, उसने और 600 में 480 नंबर प्राप्त कर लिए। कितना प्राप्त कर लिया, 480 नंबर। प्राप्तांक उसका कितना हो गया, 480, यानी पूर्णांक है 600 और प्राप्तांक है 480। तो आप परसेंटेज कैसे निकालोगे, पहले आप उसका प्राप्तांक लिखो, कितना है, 480 है, फिर बटे उसका पूर्णांक लिख दो और गुणे 100% लिख दो। कुछ नहीं करना है, पहले वो जितना नंबर प्राप्त किया वो लिख दो, बटे में जितना उसका पूर्णांक है वो लिख दो, और गुणे 100% लिख दो। अब 00 से 00 आपको क्या कर देना है, काट देना है, और 6 से इसमें भाग दे देना है। कितने में, 480 में। तो 6 से अगर हम 480 में भाग करेंगे तो कितना आएगा, 8 छक 48, यानी 80 आएगा। 80%, कितना, 80% अंक वो लड़का प्राप्त किया है, ठीक है। इस प्रकार हम लोग निकालते हैं। कक्षा 10 में 600 का पूर्णांक था, और यहाँ पे उसने 480 नंबर प्राप्त किए हैं, मतलब वो लड़का 480 नंबर लाया है।
तो उसको क्या करेंगे, पहले जितना लाया उसको ऊपर लिखिए और जितना उसका पूर्णांक है उसको बटे के नीचे लिखिए और गुणे 100% कर दीजिए। 00 से 00 काट दीजिए और 6 से इसमें भाग दे दीजिए, तो 80 आएगा, यानी 80%। अब इसी प्रकार हम कक्षा 12 की बात कर लें। कक्षा 12 की बात कर लें तो कक्षा 12 में आप सबको पता है कि कक्षा 12 में 500 का पूर्णांक होता है। कितने का? 500 का पूर्णांक होता है। तो यहाँ पूर्णांक होता है 500 का। अब मान लेते हैं कि कोई लड़का है, वो 390 नंबर प्राप्त किया। कितना? 390 नंबर। अब क्या करेंगे, सेम वही नियम है, आपको 390 को ऊपर लिखना है, प्राप्त ये पूर्णांक को नीचे लिखना है और पूरे 100% कर देने हैं। ये 00 से 00 काट दो और 5 से इसमें भाग दे दो। कितने में? 390 में। तो भाग यहाँ पे हम दे दे रहे हैं, कुछ नहीं करना है। 5 ये 390 में 5 से भाग दे दो, तो 7 पचे 35, इधर हो गया 40, ठीक है, और हो जाएगा 8 पंजे 40, यानी आ जाएगा उसका कितना आ गया? 78%। कितना? 78%। इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, किसी प्रतिशत को निकालते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको प्रतिशत निकालना सीख गए हैं। किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए परसेंटेज में। अगर आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, उसका समाधान 100% किया जाएगा। और आपको जब तक सेटिस्फाइड नहीं हो जाएंगे समझ करके, तब तक आपको समझाने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।